नमस्कार, मैं कैप्टन पंकज पाहिल और पिछले 17 सालों से मेरा आसमान ही मेरा ऑफिस रहा है। इतने सालों में मैंने न सिर्फ उड़ानें भरी हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के पायलट्स को भी तैयार किया है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर सुरक्षित उड़ान की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, एयरक्राफ्ट मास एंड बैलेंस। देखिए, इसे सिर्फ एक और चैप्टर मत समझिए, ये वो समझ है जो आसमान में आपको और आपके पैसेंजर्स को महफूज रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो लाइन लिखी है उसे एविएशन का सबसे बड़ा सच मान लीजिए। एक अनबैलेंस्ड एयरक्राफ्ट एक अनसेफ एयरक्राफ्ट होता है। ये कोई थ्योरी नहीं है जिसे एग्जाम के लिए रटना है और फिर भूल जाना है। नहीं, ये एक अटल नियम है। हर एक फ्लाइट की सेफ्टी इसी पर टिकी होती है। इसे समझना किसी भी पायलट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा फ्लाइट प्लान क्या है? सबसे पहले हम उड़ान के इस बैलेंसिंग एक्ट के पीछे की साइंस को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम सीजी कहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद हम उस बैलेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, एयरक्राफ्ट के अलग अलग वजन को जानेंगे और सबसे आखिर में हम एक पायलट के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अहम सफर में और गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है फ्लाइट का बैलेंसिंग एक्ट, और इसके दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या शॉर्ट में कहें तो सीजी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी आखिर है क्या? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा तराजू है और सीजी वो एक जादुई पॉइंट है जहां उस पूरे एयरक्राफ्ट का वजन एक जगह पर आकर बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी उंगली पर एक पेन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो एक पॉइंट जहां पेन ना आगे गिरता है ना पीछे, बस वही उसका सीजी है। एयरक्राफ्ट के लिए भी ये वही अल्टीमेट बैलेंस पॉइंट है। लेकिन सीजी सिर्फ वजन का सेंटर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ एयरक्राफ्ट मनूवर्स करता है। चाहे वो नोज को ऊपर नीचे करना हो, जिससे हम पिच कहते हैं, या पंखों को झुकाना हो, जिसे रोल कहते हैं, या फिर मुड़ना हो, जिसे यॉ कहते हैं। सच तो ये है कि जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो असल में उसका सीजी ही उस फ्लाइट पाथ को फॉलो कर रहा होता है, न कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट। और इसीलिए इसका सही जगह पर होना कंट्रोल और स्टेबिलिटी दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे कि सीजी स्टेबिलिटी की चाबी कैसे है और एक पायलट के तौर पर इस नाजुक संतुलन को कैसे साधना होता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सीजी की जगह फिक्स नहीं होती। पैसेंजर्स की अपनी सीट बदलने से, फ्यूल के जलने से ये बदलती रहती है और इसका सीधा असर एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग बिहेवियर पर पड़ता है। यहां पर एक बहुत ही जरूरी संतुलन समझना होगा। ये है स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी के बीच का रिश्ता या ट्रेड ऑफ। जब सीजी आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड होता है तो एयरक्राफ्ट बहुत स्टेबल हो जाता है, एकदम जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ रही हो। पर उसे मोड़ना या कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और इसके ठीक उलट, जब सीजी पीछे की तरफ यानी आफ्ट होता है तो एयरक्राफ्ट बहुत फुर्तीला हो जाता है, कंट्रोल इनपुट्स पर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये टेबल इस पूरे ट्रेड ऑफ को और भी साफ कर देती है। देखिए, फॉरवर्ड सीजी के साथ स्टेबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉल से बचने के लिए स्पीड ज्यादा चाहिए और फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा। वहीं दूसरी तरफ एफ्ट सीजी के साथ एयरक्राफ्ट ज्यादा आजाइल होता है और फ्यूल की खपत भी कम होती है। एक पायलट का काम इन दोनों के बीच वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है जो उड़ान को सेफ भी बनाए और एफिशिएंट भी। तो अब सवाल उठता है कि हम इस बैलेंस पॉइंट का पता लगाते कैसे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट सेफ्टी के पीछे की मैथ्स बहुत सिंपल है। चलिए अब उसे समझते हैं। इस कैलकुलेशन को समझने से पहले हमें मोमेंट को समझना होगा। मोमेंट असल में किसी वजन की घुमाने वाली ताकत है। इसे एक सीसॉ वाले झूले की तरह सोचिए। एक हल्का बच्चा भी अगर झूले के एकदम किनारे पर बैठ जाए तो वो एक भारी बच्चे को भी उठा सकता है। यही मोमेंट का जादू है। एविएशन में हम इसे मास को बैलेंस आर्म से गुणा करके निकालते हैं। बैलेंस आर्म एक रेफरेंस पॉइंट, जिसे डेटम कहते हैं, वहां से वजन की दूरी होती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हमारा रेफरेंस पॉइंट यानी डेटम यहां पर है। अब डेटम के पीछे रखा हर वजन एयरक्राफ्ट की नोज को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, जिसे हम पॉजिटिव मोमेंट कहते हैं। और डेटम के आगे रखा गया हर वजन नोज को नीचे झुकाने की कोशिश करता है, जिसे हम नेगेटिव मोमेंट कहते हैं। एयरक्राफ्ट का जो कुल बैलेंस है वो इन्हीं सारी घुमाने वाली ताकतों का नतीजा होता है। और आखिर में सीजी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेहद सिंपल है। हमें बस सारे मोमेंट्स का जोड़
यानी टोटल मोमेंट को एयरक्राफ्ट के कुल वजन यानी टोटल मास से डिवाइड करना है, और बस जो जवाब आएगा वही हमारे एयरक्राफ्ट का सटीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, अब हम CG निकालना तो जान गए, लेकिन अब यह समझना होगा कि एयरक्राफ्ट का टोटल मास आखिर बनता कैसे है। चलिए देखते हैं कि एक पायलट एयरक्राफ्ट पर मौजूद हर एक चीज का हिसाब कैसे रखता है, एक खाली एयरक्राफ्ट से लेकर हर पैसेंजर और उनके सामान तक। एयरक्राफ्ट की लोडिंग एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम एयरक्राफ्ट के सबसे बुनियादी वजन यानी बेसिक एम्प्टी मास से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके चीजें जोड़ते जाते हैं जब तक कि वो उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए। आइए इस प्रोसेस के हर कदम को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला है बेसिक एम्प्टी मास या BEM। ये एयरक्राफ्ट का वो वजन है जब वो बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ उसकी बॉडी, इंजन और सारे बेसिक इक्विपमेंट। इसमें वो फ्यूल और ऑयल भी शामिल होता है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमारी सारी कैलकुलेशंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आता है ड्राई ऑपरेटिंग मास या DOM। इसमें हम BEM में क्रू, उनका सामान और फ्लाइट के लिए जरूरी सारी चीजें जैसे केटरिंग का सामान वगैरह जोड़ देते हैं। अब कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट अपने मिशन के लिए तैयार है, बस पैसेंजर्स और फ्यूल का इंतजार है। अगला बहुत ही जरूरी स्टेप है जीरो फ्यूल मास या ZFM। ये डॉम में सारे पैसेंजर्स, उनका सामान और कार्गो को जोड़ने के बाद का वजन है, मतलब फ्यूल भरने से ठीक पहले का वजन। ये एक क्रिटिकल लिमिट होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट के पंख एक तय सीमा तक ही वजन झेल सकते हैं और ये लिमिट कभी पार नहीं होनी चाहिए। और आखिर में हम पहुंचते हैं टेक ऑफ मास या टॉम पर। ये ZFM में उड़ान के लिए जरूरी सारा फ्यूल जोड़ने के बाद का फाइनल वजन है। ये वो कुल वजन है जिसके साथ एक एयरक्राफ्ट रनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ना शुरू करता है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि इस सारी नॉलेज को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ BGCA का एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पायलट बनने के लिए। एग्जाम में मैथ्स एंड बैलेंस के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये सिंपल 3 स्टेप गाइड फॉलो करें। पहला स्टेप, जो भी रूल्स दिए गए हैं उनके बेसिस पर 3 तरह के मैक्सिमम टेक ऑफ मास यानी MTOM कैलकुलेट करें। दूसरा स्टेप, इन तीनों में से जो सबसे कम MTOM है हमेशा उसे चुनें क्योंकि वही सेफ लिमिट होती है। और तीसरा स्टेप, उस वैल्यू को इस सिंपल फॉर्मूले में रखकर जवाब निकाल लें। इस तरीके से किसी भी सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ हल किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये हर पायलट हर एक उड़ान से पहले पर्सनली इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एयरक्राफ्ट सही तरीके से लोडेड है और उसका बैलेंस तय की गई लिमिट्स के अंदर है। ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये एक पायलट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्ज है। अब जब इस पूरी चीज के पीछे का विज्ञान समझ आ गया है तो खुद से एक सवाल पूछने का वक्त है, क्या हम सब इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पायलट को अपने दिल में खोजना होता है, क्योंकि पायलट बनना सिर्फ एक मशीन उड़ाना नहीं है, ये जिंदगियों की हिफाजत करना है। सुरक्षित उड़े,